I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स से बचने के चंद अति महत्वपूर्ण प्रोविजंस की चर्चा की है। टॉपिक सीरियस है पर प्रस्तुति का अंदाज जरा विनोदपूर्ण। वीडियो को रोचक बनाने हेतु व्यंग्यात्मक टीजर्स का जरा स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया गया है। इनकम टैक्स के जिन प्रावधानों की चर्चा की गई है साधारणतः उनकी चर्चा अल्प ही होती है। As such, we have tried to make it enjoyable and interesting, but without digressing even a single bit from our serious topic. There is an honest endeavor to ensure that discussion on these rarely talked about provisions of income tax leave an everlasting and indelible mark into the minds of our viewers. Let me know आपको हमारी प्रस्तुति का यह अंदाज कैसा लगा? कमेंट करके बतलाइएगा। फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप इनकम टैक्स से पूरी तरह से मुक्ति चाहते हैं? तो हाँ, यह संभव है, बिल्कुल संभव है। मैं नहीं मानता। पर कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? रुको जरा, सब्र करो। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आपको या तो एमपी बन जाना पड़ेगा या फिर एमएलए, चाहे चुनाव लड़कर या फिर बैकडोर से राज्यसभा में मनोनीत होकर। आप सोच रहे होंगे यह कैसा मजाक है? नहीं दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं। इट्स नॉट अ जोक। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत से लोग तो बगैर चुनाव लड़े ही राज्यसभा में डायरेक्ट मनोनीत हो जाते हैं। अपने सीजेआई मिलॉर्ड रंजन गोगोई साहब तो याद है ना आपको, या फिर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, या फिर जस्टिस बहारुल इस्लाम। यही नहीं, अभी और सुनिए। There are some other noble examples too. अपनी गुड्डी फेम जया बच्चन जी, ये तो लोगों की समस्याओं पर मुक्त रूप से बोलती हैं, क्या खूब बोलती हैं। या फिर अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी, ये तो शायद ही कभी बोलते हैं, न है महिला पहलवानों के मुद्दे पर या फिर किसी अन्य मुद्दे पर हां, इनका बल्ला बोलता है, क्या खूब बोलता है। शायद इसीलिए इन्हें स्वयं बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी नहीं। बहरहाल, एक बात तो है कि आपको बोलना आना चाहिए, तभी आप एमएलए या एमपी बन सकते हैं। या फिर याद कर लें अपने किंग फिशर फेम मिस्टर विजय माल्या को, आप उनका अनुकरण भी कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। द पॉइंट इज दैट कि किसी न किसी क्षेत्र में तो आपको महारत हासिल होगी ही। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, देयर इज वन मोर ऑप्शन। आप बाहुबली तो बन ही सकते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अगर ये भी नहीं तो आप हमारे सम्माननीय सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा या बिधूरी साहब की तरह गाली गलौज तो कर ही देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इनकम टैक्स के अंतर्गत आप अनलिमिटेड छूट प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। फिर तो एमपी या एमएलए होने के नाते आपके तमाम सुविधाओं पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। यस फ्रेंड्स, इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। आप इसे एक शाश्वत सत्य भी कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेक्शन 1017 के अंतर्गत एमपी या एमएलए को प्राप्त तमाम सुविधाओं पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऊपर से उनका बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, कार, रेंट आदि का सारा खर्च सब मुफ्त। एंड देयर आर मेनी मोर सब्सिडाइज्ड और एब्सोल्युटली फ्री फैसिलिटीज। ऐसे में तो 200 या 300 यूनिट तक के फ्री बिजली या पानी की भी कोई लालसा नहीं रहेगी। ये सारे फ्रीबीज की लॉलीपॉप तो हमारे या आपके जैसे याचकों के लिए। टेक इट फ्रॉम मी,
As an MP or MLA, you won't have to hanker for these freebies. अब फ्रीबी कहिए या अनुदान, जनतंत्र में इनकी जरूरत तो सिर्फ जनता जनार्दन को ही होती है, जनप्रतिनिधियों को तो कदापि नहीं। वेट, अगर एमपी या एमएलए बनना आपके बस की बात नहीं, तब भी कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देयर इज वन मोर फैंटास्टिक आइडिया, एब्सोल्युटली फैबुलस। आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी तो बना ही सकते हैं, फिर तो आपके सारे कर्म माफ। आपको कंपनी या फर्म बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह एक सर्वोत्तम विचार है, एक ऐसा स्टार्टअप जिसमें कि एमएसएमई के प्रावधानों का पालन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। No compliance of section 43B(H) even compliance of this newly introduced section 194T is also not required. याद है ना आपको section 194T? Just a reminder. In case I have discussed about the TDS of 10% under section 194T on payment of salary by a firm to its partners in my earlier video. Just imagine a fabulous scenario. A dream come true scenario wherein there is no income tax, no cumbersome formalities, no inconvenience on frequent amendments of tax laws. Just become an MP or MLA or float a political party, and thereafter no paisani on any change in law. Yes, it's true, a bitter truth and Kalyug ki a harsh reality. Come, whatever be the situation, MPs, MLAs and political parties always keep on enjoying these exemptions, completely undisturbed and unperturbed by yearly budget changes as well. No government can ever dare to change it at all. Come whatever be the situation. जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? So, let us make a quick recount. It's a case of complete tax immunity for A. Political parties under section 13(A) and for MLAs and MPs on their allowances under section 10(17). अगर ये सारे ऑप्शंस आपको रास नहीं आ रहे, तब भी इस जादूगर के पिटारे में अभी बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट ऑप्शन, आप दुबई तो जा ही सकते हैं, आप तो बस वहां की नागरिकता ग्रहण कर ले, फिर तो नो इनकम टैक्स। यू जस्ट नीड टू पे a mega GST of 5% under the Dubai tax laws and rest is all okay. अगर आपको दुबई का ऑप्शन भी नहीं जच रहा तो कोई गल नहीं, और भी कई देश हैं which can provide you a complete immunity from income tax. लाइन से नाम गिन ले, कुवैत, कतर, बहरीन, बरमुडा, बहामास, सऊदी अरेबिया इत्यादि इत्यादि। रुकिए, एक और ऑप्शन है, सोमालिया। हाँ, यह सच है कि वहां भूखमरी है, शायद जंगल राज भी, पर A1 और A2 ने तो वहां पर बहुत चांदी काटी है। अगर आपको वहां भी नहीं जाना तो ऐसे में तो बस अब एक ही देश बचता है, अपना मालदीव्स। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर मालदीव्स भी अपना कहां रहा, वहां की सरकार से तो अभी अपना पंगा चल रहा है, शायद इसलिए आपको मालदीव्स भी नहीं जच रहा। आप तो एक कॉमन मैन है ना, आप में राष्ट्रभक्ति के कुछ अवशेष अभी भी बाकी हैं। अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और आप यहीं रहना चाहते हैं स्वदेश में, तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन बतलाता हूं, पूर्ण स्वदेशी। अगर आप येन केन प्रकारेण जुगाड़ कर खुद को सिक्किमी सिद्ध कर लें या फिर किसी सिक्किमी महिला से शादी कर लें, तो अगेन नो प्रॉब्लम ऑफ इनकम टैक्स। यू कैन एंजॉय कंप्लीट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1026 AAA। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप चाहें तो स्वदेश में ही सही, कहीं अन्यत्र सेटल होकर सेक्शन 1026 के अंतर्गत इनकम टैक्स की छूट ले सकते हैं। भारतवर्ष में ऐसे अनेकों स्टेट्स हैं जहां की इनकम टैक्स नहीं लगता।
On a rather serious note, an exemption is available under section 10 subsection 26 to the tribals of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Ladakh, Jammu Kashmir and some parts of Assam too. इसके अतिरिक्त भी सेक्शन 10 के विभिन्न सब सेक्शंस के अंतर्गत आयकर से कंप्लीट इम्यूनिटी प्राप्त होता है, पर शायद भविष्य में यह भी प्राप्त नहीं होगा। देयर इज वन मोर नोबल ऑप्शन। अगर आप चाहें तो कोई स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। आपकी जानकारी में जरा और इजाफा कर देते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ इंडस्ट्री enjoy a complete exemption from income tax under section 1023 capital C. Sorry. My mistake. Corrections. Industry नहीं, institution. Yes, the term is educational or health institution. चलिए हल्के फुल्के अंदाज में ही सही, पर बात में इनकम टैक्स के कई अचर्चित परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा भी होगी। They are very important sections. They are section 1017, section 13A, section 1026 AAA, section 1026, section 1023C and of course section 43BH इत्यादि। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के इन महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी भी अति आवश्यक है। चलिए अब हम फिर वापस अपने मूल विषय पर आते हैं। हाउ कैन वी अवेल कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम इनकम टैक्स? क्या इनकम टैक्स से पूर्ण रूपेण छूट संभव है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू दैट इन द रिसेंट बजट, कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इन द नेशनल रेवेन्यू was estimated at 19% only, and there is always a possibility of replacing it, if not completely, at least substantially, by raising the corporate taxes and exploring other avenues of income. अगर इन सारे सुझावों से भी बात नहीं बनती, तब भी there is still a silver lining in the cloud. कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब जरा आप ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की बजट प्रस्तुति के वक्त की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा का स्मरण कर ले। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. अब तो आप निश्चिंत हो ही जाइए, आगामी चंद महीनों में इनकम टैक्स एक्ट वैसे भी समाप्त हो जाएगा। मैडम ने वादा जो किया है, और जब इनकम टैक्स एक्ट ही नहीं रहेगा तो इनकम टैक्स काहे का? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मिल गई ना आपको इनकम टैक्स से संपूर्ण मुक्ति। हाँ, ये और बात है कि अब इनकम टैक्स एक्ट की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। ऐसे में आल्फ्रेड टेनिसन की एक प्रख्यात कविता की कुछ पंक्तियां बरबस ही याद आ रही हैं। ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। अगर उक्त पंक्तियों के तर्ज पर कहें तो 6 माह के भीतर पुराना इनकम टैक्स समाप्त, परंतु नया डायरेक्ट टैक्स लागू। गजब बेइज्जती। हैप्पी एंडिंग, द फाइनल रैप। पर अभी नहीं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी जरा